नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर के रहस्यों और उसकी पौराणिक कथाओं की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हम जिस स्रोत सामग्री का आज अध्ययन कर रहे हैं वो इस अद्भुत मंदिर के निर्माण की एक बहुत ही रोचक कहानी पेश करती है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस रहस्यमयी सफर पर चलते हैं। अब स्रोत के अनुसार दो बहुत ही दिलचस्प सवाल हैं जो इस पूरी कहानी का आधार हैं। पहला, जगन्नाथ जी की मूर्तियां आज भी अधूरी क्यों हैं? और दूसरा, इस मंदिर ने ऐतिहासिक रूप से छुआछूत जैसी कुप्रथा को कैसे खत्म किया? ये दोनों ही वास्तुकला और संस्कृति से जुड़े ऐसे रहस्य हैं जिनका जवाब इस प्राचीन कथा में छुपा है। आज की इस चर्चा में हम इस पूरी कहानी को कुछ अहम हिस्सों में बांटकर समझेंगे। हम शुरुआत करेंगे एक दिव्य आदेश से, फिर देखेंगे कि कैसे एक संत और समुद्र के बीच टकराव हुआ, उसके बाद एक रहस्यमयी शिल्पकार की कहानी, फिर छुआछूत के अंत की घटना, और आखिर में जानेंगे कि इन सब से हमें क्या सांस्कृतिक सीख मिलती है। तो कहानी शुरू होती है पहले हिस्से से, एक दिव्य आदेश। ये वो पॉइंट है जहां से मंदिर निर्माण का विचार पैदा हुआ और इसके केंद्र में थे राजा इंद्रद्युम्न और उनकी अटूट भक्ति। स्रोत बताता है कि एक रात अत्यंत धार्मिक राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए और उन्होंने एकदम स्पष्ट निर्देश दिया। उन्होंने कहा, मेरी अस्थियों वाला एक लकड़ी का संदूक समुद्र के किनारे आ लगा है, उसी जगह पर एक स्मारक मंदिर का निर्माण करो। सोचिए, ये कितना बड़ा और स्पष्ट आदेश था। और राजा ने इस पर तुरंत एक्शन लिया। मतलब सब कुछ एकदम सिलसिलेवार तरीके से हुआ। पहले राजा को स्वप्न आया, फिर उस रहस्यमयी संदूक को खोजा गया, उसे उसी पवित्र स्थान पर जमीन में सुरक्षित रखा गया और बिना समय गवाए एक बेहद भव्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। सब कुछ बिल्कुल योजना के अनुसार चल रहा था। लेकिन जैसा कि हर बड़ी ऐतिहासिक कहानी में होता है, कोई ना कोई अड़चन तो आती ही है, राइट? तो हमारे दूसरे हिस्से में राजा की भक्ति का सीधा टकराव होता है प्रकृति की प्रचंड ताकत यानी समुद्र से। एक विनाश का चक्र शुरू हो जाता है। जरा राजा की हताशा की कल्पना कीजिए। जैसे ही वो नया मंदिर बनाकर तैयार करते, समुद्र की भयंकर लहरें आती और सब कुछ तहस नहस कर देती। ऐसा एक या दो बार नहीं, स्रोत के अनुसार पूरे 5 बार हुआ। इस तबाही ने राजा के राजकोष को लिटरली खाली कर दिया। वो पूरी तरह बेबस हो चुके थे। और ठीक इसी बेबसी और निराशा के बीच कहानी में एंट्री होती है एक रहस्यमयी संत की। स्रोत के मुताबिक ये परम शक्तिशाली संत कोई और नहीं बल्कि कबीर जी के रूप में एक दिव्य अवतार थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन 40-40 फीट ऊंची विनाशकारी लहरों को रोक दिया। कथा कहती है कि उन्होंने सीधे क्रोधित समुद्र से संवाद किया और उसे मंदिर की रक्षा के लिए लगभग 1.5 किलोमीटर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अब जब मंदिर सुरक्षित हो गया तो हम आते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, जो इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस है, मूर्तियों का निर्माण। ये काम एक रहस्यमयी दिव्य शिल्पकार को सौंपा गया। स्रोत के अनुसार ये काम करने एक 80 साल का वृद्ध शिल्पकार आया, जिसे एक और दिव्य अवतार माना जाता है। लेकिन उसकी शर्तें बहुत ही सख्त और अजीब थीं। चंदन की लकड़ी से मूर्तियां तराशने के लिए उसने कहा, मुझे एक बंद कमरा चाहिए, काम के दौरान कोई भी दखलंदाजी नहीं होगी और जब तक मैं खुद बाहर ना आऊं बस इंतजार करना होगा, कोई सवाल जवाब नहीं। अब आप उस कमरे के बाहर के माहौल की कल्पना कीजिए। दिन बीत रहे थे, पूरे 12 दिन निकल गए। अंदर से ना तो हथौड़े की कोई आवाज आ रही थी और ना ही शिल्पकार ने कुछ खाया पिया था। इस अजीब से सन्नाटे ने बाहर इंतजार कर रहे राजा और बाकी लोगों की बेचैनी को एकदम चरम पर पहुंचा दिया। उन्हें लगा कहीं अंदर कुछ अनर्थ तो नहीं हो गया। और बस यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स। अपनी अधीरता के चलते राजा ने वादा तोड़ दिया और दरवाजा खुलवा दिया। उन्हें उम्मीद थी कि अंदर श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी की एकदम परफेक्ट पारंपरिक मूर्तियां मिलेंगी। लेकिन असलियत क्या थी? मूर्तियां अधूरी थीं। उनके हाथ और पैर पूरी तरह से नहीं बने थे। स्रोत बताता है कि राजा की उस जल्दबाजी के कारण ही मूर्तियां उसी रूप में रह गईं। और हैरानी की बात यह है कि आज भी हम उन्हें उसी अनोखे और प्रतिष्ठित रूप में पूजते हैं। इसके बाद हम पहुंचते हैं अपने चौथे हिस्से पर। मंदिर तो बन गया, लेकिन इसके उद्घाटन के दिन एक ऐसा सामाजिक टकराव हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। हुआ यूं कि मूर्ति स्थापना के दिन एक पुजारी का बहुत ही कड़वा रवैया सामने आया। उसने एक दर्शक को देखकर कहा, अशुद्ध, क्या तुम्हें मंदिर का दरवाजा नहीं दिखता? तुम एक शूद्र हो, और उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। लेकिन स्रोत के अनुसार वो व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं था।
वो दरअसल मंदिर की पवित्रता और लोगों के अहंकार को परखने के लिए एक दिव्य परीक्षा थी। इस घटना का नतीजा बहुत ही तेजी से और नाटकीय रूप से सामने आया। उस अहंकार भरे व्यवहार के तुरंत बाद उस पुजारी को कुष्ठ रोग हो गया। फिर क्या था, उसने पूरे 40 दिनों तक कठोर प्रायश्चित किया और उन्हीं संत से क्षमा मांगी, तब जाकर उसे रोग से मुक्ति मिली। इस पूरी घटना का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक असर यह हुआ कि मंदिर प्रशासन ने हमेशा के लिए छुआछूत पर सख्त बैन लगा दिया। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। इस पूरी स्रोत सामग्री का विश्लेषण करने के बाद हमें क्या प्रमुख सांस्कृतिक और नैतिक सीख मिलती है? अगर हम इन 3 मुख्य किरदारों को देखें तो हर एक के पास हमारे लिए एक केस स्टडी है। राजा इंद्रद्युम्न की कहानी हमें बताती है कि भक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन अधीरता और जल्दबाजी सब कुछ बिगाड़ सकती है। उस शिल्पकार की घटना हमें सिखाती है कि सीमाओं का और ईश्वरीय रहस्य का सम्मान करना कितना जरूरी है। और उस पुजारी की कहानी, वो एकदम स्पष्ट रूप से दिखाती है कि भेदभाव, पूर्वाग्रह और छुआछूत की कितनी भारी आध्यात्मिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो अगर हम इस पूरे अध्ययन को समेटें तो स्रोत कुछ बहुत ही अहम तथ्य स्थापित करता है। पवित्र अस्थियों के ऊपर मंदिर का निर्माण हुआ, समुद्र हमेशा के लिए पीछे हट गया, अधूरी मूर्तियों को ही ईश्वरीय इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया गया, और सबसे महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक रूप से जातिगत भेदभाव पर सख्त रोक लगाई गई। और हाँ, स्रोत इन सारे चमत्कारों का मुख्य श्रेय उस परम रहस्यमयी संत को देता है। अब इस दिलचस्प विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल मेरे जहन में आता है। ये प्राचीन कथाएं इतने सालों बाद आज भी समानता, भक्ति और सामाजिक न्याय के प्रति हमारी समझ को कैसे आकार देती हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा। स्रोत सामग्री के इस अद्भुत अध्ययन में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।